बात करेंगे। गुज़श्ता रोज पेशावर में तकरीब से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने सूबाई वुज़रा को ताकीद की कि वुज़रा काम करें और जो ब्यूरोक्रेट काम नहीं करता उसे निकाल देंगे। इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफ भी की। अब कल ही इमरान खान साहब ये खिताब कर रहे थे और गुज़श्ता रोज ही सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट अस्पताल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत सुस्त रवि का शिकार है और कोई काम नहीं हो रहा, जबकि हेल्थ केयर के सारे काम पंजाब में रुके हुए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम सवाल अपने पैनल से कुछ इस तरह से रख रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि उस्मान बुज़दार सादा और ईमानदार और दिलेर इंसान है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पंजाब हुकूमत सुस्त रवि का शिकार है, कोई काम नहीं हो रहा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारकर्दगी के लिहाज से वजीर आला पंजाब पर इमरान खान को एतमाद का इजहार करना चाहिए, हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। सलीम साफ़ी साहब, एक तरफ अदालती रिमार्क्स, दूसरी तरफ कल वजीर आज़म की तरफ से भरपूर एतमाद का इजहार सीएम पंजाब पर। नहीं, ये उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब क्यों बनाया था, मुझे कोई जवाब दे सकते हैं इसका, आप या कोई और? क्योंकि भट्टी साहब चले, भट्टी साहब इसलिए कि पंजाब में एक वज़ीर आला बनाना था और वो उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये तो नहीं हो सकता था कि ये वो मुस्लिम लीग नून को कहते कि हमारा ज़रा सलाह मशवरा नहीं हो रहा, आप अपना बना लें। किसको उन पे एतमाद था कि उनको बना दिया वज़ीर आला? इमरान खान को। ज़ाहिर है इमरान खान के साथ तो पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया था ना, तो वो इनकी इतनी खूबियों से वाकिफ कैसे हो गए थे? वो सुना है कि उन्होंने फर्दन ग्रुप्स में मिले, 2-2, 4-4 को, 8-8 को, 10-10 को, और उनमें से ये लगा। और दूसरा एक और भी है कि उनका ये भी था कि ये एक इस्तिखारा किया गया था और उस इस्तिखारे में बुज़दार साहब आए थे सामने, ये भी एक है। तो जब तक, बस मेरा जवाब फिर मुझे मिल गया कि देखिए, जब तक इस्तिखारा में उनकी रेटिंग नेगेटिव नहीं हो जाती और जब तक किसी इस्तिखारा में ये नहीं आ जाता कि बुज़दार साहब ठीक नहीं है, तो तब तक उनको इमरान खान साहब का एतमाद हासिल रहेगा और तब तक वो वज़ीर आला रहेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक वज़ीर आला बने। ये खुशी और खफगान की तो बात ही नहीं है यार, आप खुश हैं तो हम नहीं होंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इस्लामी जमहूरिया में इस्लामी तरीके से बने हैं, तो इसका मतलब है खुश होना चाहिए। बस अन करीब वो दौर भी आ जाएगा कि नहीं, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे ना और कुछ होगा, कोई इस्तिखारा करेगा और उसमें जिसका नाम आएगा वो वज़ीर आज़म बनेगा, फिर जिसका नाम आएगा वो वज़ीर दिफा बनेगा और भी मुल्क इस्लामी बन जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, इतने खर्चे से बच जाएंगे। आपको वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे। इरशाद साहब, आप बता दें आपका क्या जवाब होगा? देखिए जी, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स काबिल एहतराम हैं, काबिल तवज्जो हैं, और पंजाब हुकूमत को इन रिमार्क्स को सीरियस लेकर कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के स्ट्रक्चर केस के दौरान, जहां उन्होंने कहा कि सेहत के मामले रुके हुए हैं और अभी तक हेल्थ केयर बोर्ड ही नहीं बनाया जा सका। ये याद रहे कि ये मंसूबा पिछली हुकूमत का था और पंजाब हुकूमत, उन्होंने कहा है कि सुस्त रवि का काम कर रही है। और ये भी याद रहे कि उन्होंने साथ ये भी फरमाया कि जितने पैसे इस इदारे पर खर्च हुए, इतने में 5 अस्पताल और बन सकते थे। और शहबाज हुकूमत के इस मंसूबे का बहाल ये है कि चीफ जस्टिस ने 2 हफ्ते दिए हैं कि या तो इदारे का कंट्रोल पंजाब हुकूमत संभाल ले या फिर 2 हफ्तों के अंदर ट्रस्ट के ज़रिए इस इदारे को चलाने से मुतल्लिक़ कानून साजी की समरी पर फैसला किया जा सके। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो अब इमरान खान साहब इन्हें तब्दीली का सिंबल करार दे चुके हैं, वसीम अकरम प्लस कह चुके हैं, ईमानदार, सादा और दलेर कह चुके हैं। और गुज़श्ता 3.5 माह में इतनी तारीफ़ इमरान खान साहब ने अपनी नहीं की जितनी बुज़दार साहब की है। और बुज़दार साहब के एक तर्जमान से मैंने पूछा कि आपने इन 100 दिनों में क्या किया, तो उन्होंने कहा कि 150 अरब की ज़मीन हमने वागुजार करवाई, 1.6 मिलियन की प्लांटेशन की, 20 मिलियन बच्चों को वैक्सीनेशन दी, 5 अस्पतालों पर काम शुरू है, सीएम ऑफिस का खर्चा 55 लाख से 8 लाख पर आ गया है। और शहबाज शरीफ के साथ 2200 गार्ड्स थे और हमारे साथ 60 गार्ड्स हैं। अब इन सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये मैंडेट इमरान खान को मिला है, इन्हें हक हासिल है कि वो अपनी टीम चुने और फ़ायदा और नुकसान इनका है।
लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, बिल्कुल उनको करना चाहिए। हाँ का ऑप्शन इरशाद भट्टी बड़ी साहब आप बात ले तो रहे ये हैं। कि उन पे कोई खर्चा नहीं आया, वजीर आला बनाने पे कोई खर्चा नहीं आया, सिर्फ एक इस्तिखारे की जहमत करनी पड़ी बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना पहले तो इतने खर्चे आते थे कि वो हमारी जेबें कट जाती थी। ठीक कह रहे हैं। महमल, कोई खर्चा नहीं आया, इस्तिखारे की बुनियाद पर रखा, साफी साहब तो कह चुके, आप क्या समझती हैं? देखिए, एतमाद का इजहार करना तो और नहीं चाहिए। और ये भी बताएं कि मुस्कुरा क्यों रही थी इस्तिखारे पे? बताती हूँ आपको मैं भट्टी साहब। अभी मैंने वो इस पे मुस्कुरा रही थी कि यार भट्टी साहब तुम तो इमरान खान की तरह जेब और पर्स रखते ही नहीं हो, तो वो कट कब गई थी? नहीं नहीं, साफी साहब मैं सोच रही थी कि अगर रिपोर्ट कार्ड का इस्तिखारा होना शुरू हो गया तो भट्टी साहब बचते हैं कि नहीं पता नहीं नहीं, ये कैमरे के सामने मैंने अपना पर्स निकाला है, ये पर्स मेरा है क्या? नहीं नहीं, ये छोड़े है क्या? धोखे के लिए आप काट लेंगे जेब, आप पहले ही जेबें काट लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये धोखे के लिए रखा। भट्टी साहब इधर भी महमल को जवाब देने दें। जी जी, अब सब मैं ये कह रही थी कि वैसे तो उनको एतमाद का इजहार मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ज़रूर करेंगे, जैसा कि भट्टी साहब और साफी साहब दोनों ने बात की कि एक बंदे को उन्होंने खुद लगाया है और फिर जिसका किसी को पता नहीं था, आउट ऑफ द ब्लू नाम आ गया। इनफैक्ट जो ये खुद उस्मान बुज़दार साहब है, इन्होंने भी प्राइवेटली चंद लोगों को ये बात की कि मुझे भी यकीन नहीं है, बल्कि मैंने खान साहब से कहा कि आप मुझे क्यों लगा रहे हैं। तो ये इस तरह के जिस बंदे को खुद नहीं यकीन आ रहा, उन्हें नहीं पता, उनका ना कोई एक्सपीरियंस है, वो खुद ये बात कह भी रहा है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन क्योंकि आया कि इस्तिखारे की वजह से या जिस भी वजह से उनको लगाया गया, अब इमरान खान साहब कैसे अपने अल्फाज वापस ले सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि यह बंदा अच्छा नहीं है, काम नहीं कर रहा, या इसके अंदर सलाहियत नहीं है? मसला ये है कि पंजाब इस मुल्क का जो है सबसे ज़्यादा एक बड़ा सूबा है और इसके जो है इसको चलाने के लिए आपको एक बहुत डायनामिक और एक्सपीरियंस टीम भी चाहिए और एक्सपीरियंस बंदा भी चाहिए। आप ये कह दें कि सीएम कोई बहुत ईमानदार है, दलेर है, मतलब हमें उनकी ईमानदारी या दलेरी से हम क्या करेंगे? अगर उनको सूबा ही नहीं चलाना आता, अगर उनको काम ही नहीं करना आता, अगर वो पहली बार एमपीए बने और उनको फाइलों तक का पढ़ने का तरीका नहीं आता, तो फिर ये तो उनके ये प्रॉब्लम होगी ना। और आप देखेंगी अब सा कि अगले 5 साल के अंदर अगर यही वजीर आला रहे तो आप देखेंगी कि 5 साल के अंदर पंजाब का जो सारा निज़ाम है वो किस तरीके से तितर बितर होता है और ये बहुत बुरा रिफ्लेक्ट करेगा। और ये पीटीआई के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि वो नून लीग का अल्टरनेटिव है पंजाब में, उनको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो रह ही नहीं गई अब पंजाब के अंदर। तो मेरे ख्याल में कि इनकी कारकर्दगी की वजह से, इनकी बुरी कारकर्दगी की वजह से पीटीआई को खुद नुकसान होगा। तो खान साहब को जरा पंजाब में नुकसान होगा, पीटीआई को ठीक है नहीं का ऑप्शन महमल आप इस पे ले रही हैं। मजहर साहब, इमरान खान साहब की मर्जी से इनको अपॉइंट किया गया था, किसी को मालूम नहीं था, इस पे बहस हो रही है। फाइल पढ़ने का सही तरीका क्या है? फाइल पढ़ने का सही तरीका? भट्टी साहब ये तो उनसे पूछे ना जो पढ़ते हैं फाइलें, मैंने तो नहीं कभी पढ़ी, ना मैं वजीर आला। नहीं, आज आप बता देना, बुज़दार साहब को पता चल जाएगा कि फाइल पढ़ने का सही। नहीं, बुज़दार साहब को उनकी टीम को बताना चाहिए ना तरीका। आपने उनके प्रेस रिलीज पढ़ी थी, हैंड आउट जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कितने वो कॉन्फिडेंट थे, सराइकी भी बोली कॉन्फिडेंट थे, फाइल पढ़ने का सही तरीका। नहीं यानी कि ये ब्रेकिंग न्यूज थी, ये बाकायदा ये न्यूज दी गई थी कि उन्होंने इत्तेमाद से मतलब कि भाई आप वजीर आला की प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि उसने बड़े कॉन्फिडेंस से सराइकी भी बोली और उर्दू भी बोली और लोगों के जवाब दिए। मतलब ये किस और क्यों बार-बार ये वजाहत देनी पड़ रही है? आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, बहुत पुरएतमाद थे, मजहर साहब की तरफ लेके जाते हैं। मजहर साहब, क्या इमरान खान साहब ये अपॉइंटमेंट करके सीएम साहब की खुद तो वो पछता तो नहीं रहे? उनको बार बार एक तो वजाहतें देनी पड़ रही हैं, इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, समझदार हैं, दिलेर हैं। देखिए, अगर वो ईमानदार हैं यकीनन होंगे, वो दिलेर हैं यकीनन होंगे, वो बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं यकीनन होंगे। वो इमरान खान की पहली चॉइस क्यों नहीं थे? वो आप किसी भी पीटीआई के दोस्तों से पूछ लें पंजाब में कि क्या उस्मान बुज़दार इमरान खान की पहली चॉइस थे? अगर नहीं थे तो फिर उस्मान बुज़दार मजबूरी में लाए गए। और इससे बज़ाहिर ये बात ज़ाहिर करती है कि वो उनकी जिन क्वालिटीज़ को इमरान खान बयान कर रहे हैं, अगर वो क्वालिटीज़ उनमें हैं, जो कि ज़ाहिर है मैं कोई नहीं होता हूँ उसको डाउट करने का, तो फिर वो उनकी पहली चॉइस थे, पहली चॉइस होने चाहिए थे। उनकी पहली चॉइस तो जहांगीर तरीन थे, उसके बाद अलीम ख़ान थे, उसके बाद अगर शाह महमूद कुरैशी प्रोविंशियल असम्बली की सीट जीत जाते तो वो थे। बेसिकली उस्मान बुज़दार एक मजबूरी के तहत लाए गए, क्योंकि 3 मुख्तलिफ ग्रुप से पीटीआई में
और उनमें से किसी एक ग्रुप को भी अगर इमरान खान नॉमिनेशंस देते उनके उसको, तो पीटीआई को पंजाब में प्रॉब्लम्स लाहक थी। लिहाजा वो एक ऐसे शख्स को लेकर आए कि जो किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो और किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, और उसके इर्द गिर्द जिन लोगों को उन्होंने लगाया, चाहे वो स्पीकर पंजाब असेंबली हों या गवर्नर चौधरी सरवर हों, ताकि वो उस्मान बुज़दार को सपोर्ट करें। और ख़ुद इमरान खान इसलिए बारहा ये बात करते हैं, और कितने लोगों की इमरान खान ये बात करते हैं अच्छा। इस हवाले से। तो इसका मतलब ये कि जो उनकी कुछ वीकनेसेस हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस हैं, वो उसको ओवरकम करना चाहते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट और इमरान खान पर्सनली पंजाब को ज्यादा लुक आफ्टर करना चाहते हैं। तो वो जब भी, सपोर्ट और करते ये हुए आज नजर का आ रहे नहीं हैं, है, ये इमरान खान के पूरे कैरेक्टर का हिस्सा है कि वो जब भी किसी को लेकर आते हैं उसका दिफा करते हैं, और ये होना भी चाहिए एक लीडर को, तो वो करता है। तो लिहाजा इमरान खान को उन पे एतमाद है। वो मैं और आप एग्री करें डिसएग्री करें, और वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट है उस वक्त तक उस्मान बुज़दार जी है। मदद साहब, रीमा, जिस तरह से मदद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मजबूरी के तहत भी लाया गया था उस्मान बुज़दार को, तो सपोर्ट करने वाले कब तक लेकर चल सकते हैं इस तरह से इस किस्म के मामलात में? जी शुक्रिया अब्सा। देखिए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक इस तरह का सिर्फ एतमाद से पंजाब हुकूमत चल सकेगी। अगर आप बुज़दार साहब की पहले 100 दिन की परफॉर्मेंस भी देखें जो उन्होंने खुद प्रेजेंट की, उसमें उन्होंने ज़्यादा अपने आप की तारीफ इस लिहाज से की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बचत की है, बहुत ज़्यादा सेविंग्स की हैं। लेकिन सेविंग्स करने के लिए तो सिर्फ आप हुकूमत इलेक्ट नहीं करते, आपको कुछ प्रपोजल्स देने होते हैं, प्लान्स बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू करने होते हैं। और पिछले 3 महीनों में पंजाब में बहुत काम रुका हुआ है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगी, मेरे ख्याल है सबने बहुत हर पहलू से देख लिया है इस इशू को, लेकिन एक इशू जो रहता है वो है क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की रिमार्क्स देने चाहिए? क्या चीफ जस्टिस साहब को पूरी एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे इतनी स्वीपिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए। और इससे देखिए, ये चीफ जस्टिस साहब का काम नहीं है। जो केस उनके सामने है उसके फैक्ट्स पे कानून अप्लाई करके उनको एक ऑर्डर देना है, ये उनका काम है। कि गवर्नमेंट परफॉर्म किस तरह कर रही है, सुस्त है, ये सब चीजें इस तरह की बहुत जनरलाइज्ड कमेंट्स मेरा ख्याल है उनको नहीं देने चाहिए। बाकी हम सबको पता है, जो पोल्स आ रहे हैं उसमें जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं वो सबसे सिंध से भी पीछे हैं। इसके अलावा बाकी भी हमने देखा है जनरली उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत सवालात उठ रहे हैं लोगों की तरफ से और पॉलिटिकल जो आपके लोग हैं उनकी तरफ से भी। तो लेकिन कोर्ट्स का ये काम नहीं है, मेरा ख्याल है उनको अपनी डोमेन में रहना चाहिए और जो उनके पास सामने केस है उस तक महदूद रखने चाहिए अपने कमेंट्स। ये स्वीपिंग पॉलिटिकल जनरलाइज स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ठीक, रिमार्क्स के ऊपर तो आप बात कर रही हैं, ऑप्शन क्या ले रही है रीमा? ऑप्शन आप नहीं ना की ले लें, नहीं का ऑप्शन। हफीजुर नियाजी साहब, जो रीमा ने रिमार्क्स के ऊपर गुफ्तगू किया, अदालती रिमार्क्स के ऊपर, उस पर आप क्या समझते हैं? और फिर आगाज में इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे कि ये मंसूबे पुरानी हुकूमत के थे जिसके ऊपर अदालत बरहमी का इजहार कर रही थी। आप क्या समझते हैं सवाल के जवाब में? देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का असर्टिव रोल है 184(3), तो मैं उन लोगों में से हूँ जो कि उस कैंपेन का हिस्सा हूँ जो इस रोल के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। इस रोल ने कभी भी पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं की। गुड इंटेंशन में शुरू किया जाता है और बहुत ही अच्छी ख्वाहिशात होती है। सखात चौधरी साहब की थी, उससे ज़्यादा अच्छी नीयत जो है हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की है, लेकिन नीयतों का ताल्लुक जो है जो अमलन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अब ये बात देख लें कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इससे जो है 5 अस्पताल बन सकते हैं और हम यहाँ फ़ख्र से बयान फरमा रहे हैं। तो मुझे अजीब हैरत हुई कि एक कैंसर अस्पताल अगर ना बनाएं तो आप 10 अस्पताल बना लेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर, आपको अंदाज़ा है कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तानी हम कितना ज़र मुबादला दे रहे हैं, इंडिया में चाइना में जाके करवा रहे हैं, एक अस्पताल नहीं है। ये तो आप देखें क्या है वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, उसके अंदर क्या क्या स्नैक्स रह गए हैं। ये मनसूबा जो है इसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। ये इतनी अच्छी इंटेंशन के साथ कि जब शहबाज शरीफ ने 10 दफ़ा सोचा कि इतना बड़ा पैसा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमने तो ये मशहूर करा रखा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को तालीमी इदारों से, अस्पतालों से कोई शगफ नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। फिर उन्होंने PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, वो नाम उसने पाकिस्तान रखा, पंजाब नहीं रखा। तो ये एक ऐसी बहस है जिसमें रीमा ने जो कुछ कहा है, इसमें मैं यही ऐड करूँगा कि इवन जो रिमार्क्स के जो आगे अगर मैं ट्रांसलेट करूँ
तो ये बिल्कुल किसी तरह लगा नहीं खाते कि 5 अस्पताल बन जाते हैं। यकीन 5 नहीं हो सकते, 10 बन जाते हो, लेकिन आएगा PKLI बन सकते हैं, वो बताना पड़ेगा कि आया 34-35 बिलियन को आप खर्च करें तो, और या कैंसर अस्पताल एक बंद नहीं करेंगे तो उससे वो बनाना हमारी सूदमंद है। दूसरी बात यह दूसरी बात यह कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, देखो पहली बात मैं इमरान खान को अपने हिस्से के मशवरे दे चुका हूँ, तो इसलिए मुझे कोई शौक नहीं इमरान खान को अब ये मशवरा देने का कि उसे क्या करना चाहिए। अगर ये है कि हम समझते हैं हो सकता है, लेकिन मैं एक और एंगल से देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जी इमरान खान ने जिस मेरिट पे उस्मान बुज़दार को सिलेक्ट किया है, वो मेरिट कुछ सुलेमानी टोपी पहन के फिर रहा था, यानी कि वो मेरिट किसी और को नज़र नहीं आया। दूसरी बात जो उन्होंने कल इंकशाफ किया है, ये जब उस्मान बुज़दार को उन्होंने सिलेक्ट किया था तो ये खासियतें नहीं बताई थी, तब उन्होंने बताया था इनकी बिजली नहीं है, तो गाँव में ये बड़ा बताया था। दूसरा बताया था कि आम आदमी के बारे में जानते हैं, जबकि इनकी बिजली भी है, इनके घर में जनरेटर भी है, इनके तोसच में घर है, जी खान में घर है, हर कहीं पे ये इशू नहीं था। तीसरी बात यह है कि जब इनको बनाया गया, लेकिन याई साहब आप जब इनको बनाया गया तो करना चाहता हूं, जब इनको बनाया गया तो एक जो हर MPA वो ये सवालिया निशान बन गया कि व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। अब इमरान खान जी क्यों कहते हैं, असल बात यह अफसा कि ये स्ट्रेस ऑफ गिल्ट है। इमरान खान को मैं एक बात उनको अच्छी तो उनके बारे में बखूबी वाक़ हूँ, उनकी शख्सियत है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बड़ा एक कुर्बत रही है कि वो जब भी आएंगे ना तो इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करेंगे उन्होंने डिसीजन सही किया, क्योंकि ही इज कन्विंस के समथिंग नहीं, एवरीथिंग इज रॉन्ग विद दिस डिसीजन। तो ये स्ट्रेस ऑफ गिल्ट है, इसलिए मैंने उनको कुछ चाहे सुनी नहीं उनको क्या करना चाहिए, लेकिन वो जब भी आएंगे अब साहब बार बार वो कहेंगे कि ये मैंने अच्छी चॉइस किया, लेकिन तरीके साहब का हर MPA सवाल ये है कि व्हाई नॉट मी, व्हाई उस्मान बुज़दार। ये इमरान खान को मेरिट बताना पड़ेगा, ये वो मेरिट नहीं है जो छुपा के रखें या किसी सुलेमानी टोपी के नीचे रखें, मेरिट उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया है उस्मान बुज़दार को। यानी आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जब वो ये बात करते हैं। साफी साहब मुख्तसर ऐड कर लें। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे नज़दीक तो इस वक्त हुक्मरानी के लिए और किसी एग्जेक्टिव पोस्ट के लिए पहली क्वालिफ़िकेशन वो अहलियत, सलाहियत और इस्तेदाद होनी चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब का पैमाना सिर्फ ईमानदारी और सादगी है तो, और वो रियासत मदीना की भी बात कर रहे हैं, तो फिर उस क्राइटेरिया पे तो सबसे ज़्यादा पंजाब के वज़ारत आला के लिए मौलाना तारिक जमील साहब क्वालिफ़ाई करते हैं। यकीनन वो भी ये मानेंगे कि वो सादगी में भी बुज़दार से ज़्यादा है, वो ईमानदारी में भी इनसे ज़्यादा हैं, और आजकल इमरान खान साहब के बड़े मद्दाह भी हैं, उनकी गुडविल भी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और रियासत मदीना के इमरान खान साहब के मॉडल से भी इत्तेफाक करते हैं, और यकीनन के रियासत मंजीरा के उसके लिए ज़्यादा। तो फिर तो बेहतर यही है कि मौलाना तारिक जमील साहब को इमरान खान साहब वज़ीर आला बना दे, और मेरे ख्याल में वो शायद हाँ भी कर ले, क्योंकि उनको इमरान खान साहब के तस्वर से जो इस्लामी रियासत या मदीना की रियासत का तस्वर है उससे मौलाना साहब को इत्तेफाक भी है। अब सब मेरे से एक चीज़ मैंने करनी थी, दो नहीं दो हाँ के ऑप्शन, अब सिर्फ मैंने और साफी साहब और हफीज साहब ने उसके ऊपर कोई वाज़ेह ऑप्शन नहीं लिया।